आ रहा है, कमाएगा कब? अब समझ में नहीं आया था कि वो दिल पे लगनी थी या फिर कुछ और। मैंने कहा नहीं, सांड की तरह तो नहीं, इंसान की तरह ही खाना है। तो ना मैं जॉब करने के लिए निकल गया। मैंने फ्रेंड्स को बोला भाई मुझे काम करना, उसने कहा भाई हाँ अभी सडनली तो ऐसा कुछ है नहीं, सिक्योरिटी गार्ड के मैंने कुछ भी कर, लेकिन मुझे घर से निकलना है। मैं निकला, मैंने ओनर से पूछा काम क्या? कह रहा कुछ नहीं, डंडा लेके खड़ा रहना रात भर और जो भी होगा अगर कोई आता है तो भगा देना। मैंने कहा ठीक है, कितने मिलेंगे? उन्होंने कहा 1500 रुपीज आपको मिलेगा। मैंने कहा चलो वेरी गुड। तो मैं खड़ा रहा। तो नाइट की जॉब थी, नींद आ जाती है ना, हर किसी को आ जाती है। तो मैं भी सो गया। एक दिन आया, पर्सन वार्निंग दे दी, अगले दिन अगर आप मिले तो 3 दिन का पैसा कटेगा। मैंने कहा ठीक है। वो चले गए। मैं कॉम्प्लेक्स में एंटर किया था, वो चले गए। मैंने कहा अब थोड़ी ना आएंगे। मैं फिर सो गया। 10 मिनट के बाद में बंदा फिर आ गया, कह रहा मैंने कहा था 3 दिन का पैसा कटेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, कट कर दो। तो मैं बैग उठाया चले। कह रहे कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा जब 3 दिन का कटेगा तो मैं क्यों 3 मिनट भी रुकूं यहाँ पे? दिस इज टाइम मनी। कहने का मतलब समझ रहे हो गाइस, एक्शन लेना बहुत जरूरी है। जॉब छूटती है, छूट जाने दो, लेकिन अगर जो कमिटमेंट कर दिया है वो आपका कमिटमेंट होना चाहिए, चाहे जॉब सिक्योरिटी गार्ड की क्यों ना हो। फिर मैं कॉम्प्लेक्स के अंदर ही था, बॉडी थोड़ी सी अच्छी थी। फोन आया कि एक काम करो, आप ना सिक्योरिटी गार्ड की छोड़ो, आप ना जिम करने वाले पर्सन की जो एंट्री होती है ना उसमें काम कर लो। अब जो कोच थे हमारे, उन्होंने क्या किया, अब अननोन पर्सन है, बॉडी की मसाज कराने लगे, ऐसी होता है, ऐसी करते हैं। मैंने कहा ठीक है, 2-4 बार कराया। फिर पर्सन आया, उन्होंने कहा कि भाई ये क्या कर रहे हो, आपका काम ये नहीं है। तो थोड़ी जिम अच्छी हुई तो पता चला कोच की मुझे पोस्टिंग मिल गई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जगह एक ही थी, लेकिन स्टेप बाय आप स्टेप जब चढ़ते हो ना तो प्राउड ऑटोमेटिकली फील होता चला जाता है। और जब आप ईमानदार रहते हो, वहां से फिर मैं निकला। फिर मैंने जॉब किया सिटी बैंक के अंदर। मैं हर बार कितना 30 रुपए लेके मैं पूरी दिल्ली का सर्कल निकालता था, पास बनवा करके। और ना सर्कल लगाकर मामा से बार बार पूछता था ये जगह कहाँ पर है। उन्होंने एक दिन ना फोन ही कट कर दिया, कब तक करूंगा, अपने आप निकलो। मैंने कहा ठीक। फिर मेरी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया, वो था मेरे एक डिसीजन, जब मैं डेंटल वाली लाइन में गया। तो उन्हीं के सामने एक आर्चिस गैलरी भी थी, डेंटल वाली लाइन में देखा ना ब्लड वगैरह निकलता रहता ना, वो सारी चीज मुझे घिन आने लगी। मैंने कहा सर मैं नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है। तो सामने ऊपर लिखा था वैकेंसी ओपन है ना, हेल्पर की जरूरत है, सेल्समैन की जरूरत है। मैं पहुंच गया। पहली बार आप लोगों ने ऐसी सेल्समैनिंग नहीं देखी होगी जो मैंने की थी गाइस। फर्श पे बैठ के कोई सेल्समैन करता था। मेरा बॉस यूं देखता था, नीचे निगाह रहती थी, कह रहे क्या कर रहे? मैंने कहा नहीं, पेरेंट्स ने बोला है बड़ों के सामने खड़ा नहीं होना है। मैं कंपनी की जो आर्टिस्ट गैलरी की जो ओनर थी, मॉर्निंग में जाकर के मैं उनके पैर छूता था। संस्कार, ठीक है, जो आपके साथ में चलते हैं। लेकिन ये भूल गया था कि संस्कार को भी कहाँ प्रेजेंट करना है। धीरे धीरे फिर ईमानदार था। उनकी लड़की इंडोनेशिया से आई थी। उन्होंने कहा इस पूरे अपार्टमेंट में ना एक पर्सन है जो आपका ईमानदार है, बस उसे सेल्समैनिंग ही नहीं आती, वो मैं सिखा दूंगी। 3 दिन उस पर्सन ने सिखाया कैसे करते हैं। मैंने स्टार्ट किया, आगे बढ़ा। सेल्स मैनिंग के बाद में फिर मैंने कहा मुझे एक कोर्स करना है। कहते ना देखम देखी बहुत सारी चीज हो जाती है। फिर मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर में बन गया। वहीं पे एक मैं वेब डिजाइनर का मैंने कोर्स किया, मैंने वो भी कंप्लीट किया। फिर मेरे टकराव हुआ एक ऐसी खूबसूरत जगह पे जहां पे मुझे लगता है कि सारी चीजों का ना कॉम्बिनेशन मिल जाता है। वो थी मेरी डांस लाइन। डांस लाइन जब मैंने स्टार्ट की तो मुझे लगा कि कहते हैं ना पैसे का भूखा होता है। मैंने कहा पर शो का कितना मिलता है? उसने कहा 1000 रुपए। मैंने कहा ठीक है, तो 1 2 3 4। मैंने कहा कितने हो जाते हैं शो? हम लोग ऐसे तो अंदाजा लगाते हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं मुझे? हम लोग ऐसे तो अंदाजा लगाते हैं, अगर किसी मोमोज वाले को देख लिया भाई दिन का 3000 रुपए, तो हम सीधे महीने का हिसाब लगाते हैं 90,000 रुपए कमा रहा है। अरे बीच के भी तो देख लो, कुछ गैप भी हो जाते होंगे। हम लोग ना ऐसे मार्जिन लगा लेते हैं। तो मैंने कहा कि इस टाइप से काम करना है, तो अब क्या करें? एक शो का अगर 15 शो होते हैं तो 15,000 रुपीज मेरा आ जाएगा, तो 27 रुपए की मैं क्यों नौकरी करूंगा? ऐसे सबके माइंड में आता है। तो मैंने भी अपना जब स्टार्ट किया तो अब जब 1 महीना शो नहीं मिला, दूसरा महीना नहीं मिला, तीसरा महीना नहीं मिला, 6 महीने हो गए। और मैंने घर पे पता क्या बताया था, मैं डेंटल लाइन में हूँ। अब नाइट की प्रैक्टिस होती थी। एक दिन तो मेरे फैमिली वाले निकल गए, पता नहीं जा कहाँ रहा है। अब रात को कोई डेंटल वाले लाइन में ना शटर उठा के देख रहा है कि
लड़का कहाँ गया? फिर मैं आया, मैंने कहा कि मैं अभी नहीं बताऊंगा। मैंने अपने ओनर से रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा एक डांस में मुझे आगे करना, जो भी आपका शो होगा। ओनर ने साफ मना कर दिया, कह रहे नहीं। मैंने वो 4 दिन मैंने वो प्रैक्टिस की कि मुझे आगे खड़ा होना है। सिर्फ विद इन 30 सेकेंड की मेरी परफॉर्मेंस थी आगे खड़े होने की, है ना। इवेंट्स का शो था इंदिरा गांधी स्टेडियम में, जो आज हम लोग सक्सेस डे में जाते हैं, है ना। मैं पहले इंट्रोड्यूस हो चुका था उससे। तो जब मैंने किया, मैंने सिर्फ अपने भाई को बुला करके गया था। मैंने कहा एक बार आकर के देख लेना, अगर डांट लगेगी तो थोड़ा सा मल्लम लगा देता ना, कहते हैं मक्खन लगा देगा भाई कि ज्यादा मत डांटना। झूठ क्यों बोला था। तो मैं चल गया। जाने के बाद में जब मैंने किया और जब घर पे आए, अब ध्यान से समझना गाइस, जब मैं घर पे आया, मैं सामने बैठा था, नीचे पेरेंट्स बैठे थे, ऊपर भाई बैठा था चेयर पे। मेरे मम्मी का एक ही सवाल था, बता क्या करता है। मेरे भाई ने ना बड़ी प्यारी लाइन बोली, मुझे ना हमेशा ना उस पर गुस्सा आता रहता था, लेकिन उस दिन ना पता नहीं क्यों इतना प्यार आ गया जो उसने लाइन बोली। मैंने कहा कि मेरे भाई ने बोला, मुझे नहीं पता मम्मी इसने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन एक चीज समझ में आ गई, 10,000 लोग एक जगह पे खड़े थे नीचे, और मेरा भाई ऊपर की जगह पे खड़ा था, और सब लोग मेरे भाई को देख रहे थे। ये मुझे जब समझने में आया तो मैंने कहा यार कुछ तो किया है ना। कुछ तो फीलिंग आई है कि हाँ 10,000 से कुछ डिफरेंट निकल करके मैं यहाँ से आया हूँ। और मेरे ओनर इतने अच्छे थे, उन्होंने बोला कॉस्ट्यूम लेकर आनी है, मैंने कहा कहाँ से, कह रहे मुझे नहीं पता। मेडलें बनवानी है, मैंने कहा कहाँ से, मुझे नहीं पता। मतलब सब चीज ढूंढो, और ढूंढते ढूंढते प्रोफेशनल डांस हो चुका था, स्टेज करने लगे थे, सेलिब्रिटीज के साथ में वर्क करने लग गया था, बहुत सारी चीजें करने लगे। फिर एक स्टूडेंट ऐसी थी, उसने बोला आपकी जगह ना यहाँ नहीं है, मुंबई में है। अब कहते हैं ना कि जब दिमाग चल जाए तो फिर निकल ही लेते हैं। 5,000 रुपए जेब में रखे, टिकट हाथ में था, निकल गए मुंबई। कहाँ रुकेंगे पता नहीं, कहाँ जाएंगे पता नहीं। गए, फिर सेलिब्रिटीज के साथ में मैं एक चीज कहना चाहता हूँ गाइस कि जब आप कोई चीज करने निकलते हो ना, सबसे पहला तो एक ही चीज होता है डर, मेरा लॉस तो नहीं हो जाएगा। कितने लोग एग्री करते हैं कि मेरा कहीं नुकसान तो ना हो जाए अगर मैं कुछ चीज करूं? कितने लोग एग्री करते हैं, है ना। लेकिन मैं एक सवाल आप लोगों से ये जानना चाहता हूं, आज आप कौन सा प्रॉफिट में हो? आपका लॉस हो जाएगा तो अभी कौन सा भी है। तो मैं गया सेलिब्रिटीज के साथ में, फिर शो किया, खुद की डांस अकेडमी मैंने स्टार्ट की, मेडलिस्ट मैंने किया। फिर बाद में पता चला इससे बड़ा एक दायरा होता है, वो होता है सेलिब्रिटी की, मतलब एक्टिंग वगैरह करना। और डांस लाइन में मेरा एक फेवरेट हीरो था उस टाइम पे, शाहरुख खान। और एक शो आया, उनके साथ में मुझे काम करना था। उन्होंने कहा भाई प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंने कहा सर मैं करूंगा। इतनी प्रैक्टिस करी गाइस, इतनी प्रैक्टिस की कि सॉक्स के अंदर भी ना पसीना आ जाता था, सॉक्स भी गीली हो जाती थी। अब जब बाद में पता चला कि शाहरुख खान के साथ में ना, तो मैं तीसरी लाइन में जाकर के मैं खड़ा हुआ। 20 लाइन में से मैंने इतनी प्रैक्टिस की, और करने के बाद एक पर्सन कह रहा मुझे कि साइड में हट जाओ, इनकी लाइन में ना मैं हूँ। मैंने कहा भाई अब चाहे शो खराब हो चाहे कुछ भी, लेकिन मुझे शाहरुख खान के साथ ही एंटर करना है। तो मेरा मोटिव वो था, मैंने कहा इसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए। देन फिर मैंने वर्क स्टार्ट किया, एक्टिंग किया। अलादीन के अंदर मैंने वर्क किया, माइथो मैंने किया, सीरियल्स के अंदर मैंने किया, वेब सीरीज के अंदर मैंने शूट्स किए। और उसके बाद मैंने जब खुद की एकेडमी जब मैंने अपने स्टार्ट की, तो एक चीज मुझे समझ में आ रही थी। पता है क्या थी वो? जब भी डांस अकेडमी के अंदर जब भी कोई पर्सन इन्वॉल्व होता था, एंटर करता था, तो उसकी फीस में 5,000 लेता था। अब कुछ कम हो गए तो फिर बढ़ने की उम्मीद, और ज्यादा बढ़ जाए तो ओपन करने की उम्मीद। तो इस टाइप से ना सर पेंडुलम चलता जा रहा था, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर। लेकिन जब मुझे रामजी शर्मा सर मिले ना, तब जाकर के मुझे पता चला मैं कितने बड़े भ्रम में मैं काम कर रहा था। मतलब वो मेरी सारी एक्टिव इनकम थी। हमारे सर ने मुझे जब 10% उनके साथ में खड़े थे, तो जब मैं मिला तो हमारे सर ने पता है अपनी चीज छोड़ करके मुझे सर्व की। सर ने कहा सर आइए बैठिए। अब बस वो जो सर ने सर बोला ना मुझे, उसी टाइम पे मैं सर का ही फैन हो गया। पता है क्यों? पहली बार इतनी टाइम के बाद मुझे किसी ने सर बोला था। कितने लोग एग्री करते हैं इस चीज को लेकर के?
है ना। नहीं तो सब लोग जानते हैं ऑटो वाले को ना ऑटो के नाम से जाना जाता है, रिक्शा वाले को रिक्शा के नाम से, है ना। लेकिन जब सर ने बोला, मैंने कहा कुछ तो है जो शायद मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। सर ने कहा ये काम करना है, मैंने कहा ठीक है सर। ऐसे काम करना है, मैंने कहा ठीक है सर। आज किन किन पर्सन की 2cc कंप्लीट नहीं हुई है? किस किस की, नए हो पुराने हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किस किस की नहीं हुई है? यस। एक चीज मैं बता दूं, मुझे नहीं पता आपकी ज्वाइनिंग कब हुई होगी, मुझे नहीं पता आपकी एंडिंग कब हुई होगी। कहते हैं कि एंटर करने की डेट होती है, एग्जिट की कभी नहीं होती है ना। कौन कब जाएगा ये नहीं पता। अगर आप अपने 2cc को अगर आपने हैवी बना लिया ना गाइस, कभी नहीं कर पाओगे। आज की डेट में ना मैं कुछ ऐसे वर्ड्स मेरी लाइफ में कनेक्ट हैं, हमेशा मैं उन वर्ड्स को जीता हूँ, उसी की बदौलत आज मैं FLP के अंदर हूँ, बड़े विजन के साथ में हूँ। पूरी जिंदगी ना मुझे सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म पे देखोगे और कहीं नहीं। पहला आइडिया मेंशन कर लो, आप यहाँ पे पैसों के लिए नहीं आए हैं, आप यहाँ हेल्थ के लिए नहीं आए हैं, आप यहाँ फैमिली को सपोर्ट करने नहीं आए हैं, आप यहाँ पे एक आइडिया की वजह से आए हो। दूसरा, मुझे फॉरएवर ही क्यों अच्छी लगती है, और भी तो बहुत सारी चीजें काम करने के लिए, फॉरएवर ही क्यों इतनी अच्छी लगती है? पहली बार यहाँ का ना जो माहौल है वो बड़ा खूबसूरत है। मैं पहले से एक लाइन बोलता हूँ कि मोदी जी की जो देश के प्रधानमंत्री है, उनकी 5 मिनट को भी कोई पर्सन बात सुनने को तैयार नहीं है। आप लोग मुझे 1 घंटा झेलने को तैयार हैं, इससे बड़ी बात वैल्यू कहाँ मुझे मिलेगी, ये मुझे बता दो आप लोग। गेटिंग माई पॉइंट गाइस? और जब आप इस चीज पे वर्क करोगे ना, तब जाकर के पता चलेगा कि ये कितना ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म है। मैंने 2cc ना विद इन 3 डेज के अंदर की थी। कहते हैं ना हम लोग छोटे बच्चे होते हैं ना, हम लेट जाते हैं, मुझे चाहिए 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 तो चाहिए। अगर जिन पर्सन की 2cc लेट हो रही है, मैं सच्ची कह रहा हूं, उनको ना डाउट है, और डाउट की शुरुआत और डाउट का एंडिंग मैं आज आपको बताता हूं। डाउट आपको हर चीज पे आएगा, अपलाइन पे, प्रोफाइल पे, कंपनी पे। अपने ऊपर कभी नहीं करेंगे, पेरेंट्स पे भी डाउट कर लेंगे, अपने ऊपर कभी नहीं करेंगे। इस चीज को नोटिस कर लेना आप लोग। सब पे डाउट है, मैं कह रहा हूं करो, अपने ऊपर भी डाउट मत करो, मैं ये भी कह रहा हूं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, ड्रीम से भी तो डाउट तैयार होते हैं। अगर मैं करोड़पति बन गया तो, अगर मैं 50,000 कमा लिया तो, एक बार ये भी तो सोच सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि चलो ठीक है, 2cc करने के बाद आपका डिसीजन थोड़ा सा पीछे चले जाता है, कितने नुकसान में जाओगे आप? जब किसी का रिश्ता भी तय होता है ना, तब भी हजारों रुपए लग जाते हैं, और शादी में तो लाखों। जितना कहते हैं ना, जितना मर्जी लगा लो। ड्रीम सबके करोड़ों के घर के मकान में है, ड्रीम सभी के गाड़ियां करोड़ों की चॉइस करते हैं, घर करोड़ों की चॉइस करते हैं, लाखों का टाइम चलेगा गाइस, है ना। अच्छे से अच्छे एजुकेशन बच्चों को देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब बात 2cc के ऊपर आते हैं ना, ऐसा लगता है घर की रजिस्ट्री किसी के नाम पे करने जा रहे हो। और उसी में डाउट आता है, और इस डाउट को ना मैं कहता हूं कब तक आप संभालोगे? एक ना अपने आप से सवाल कर लेना, जिन पर्सन की शुरुआत नहीं हुई है। मैं तो एक ही चीज कहता हूं, बिजनेस की शुरुआत सिर्फ 2cc ही होती है। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे, कंपनी ने बोला मत लो तो मतलब समझ रहे हो। लेकिन क्यों लेने पड़ेंगे, कभी पूछा है किसी ने? नहीं। क्यों लेने पड़ेंगे? मुझे किराने की दुकान खोलनी है, लेकिन प्रोडक्ट एक नहीं रखूंगा मैं। नवरत्न तेल से मतलब थोड़ी ना, मुझे लक्ष्य के साबुन से मतलब थोड़ी ना। प्रोडक्ट एक नहीं लूंगा, लेकिन मुझे दुकान खोलनी, बड़ा सा शोरूम खोलना है, उसमें एक भी प्रोडक्ट नहीं रहेगा। कैसा लगेगा उस टाइम पे? लोग आएंगे, देखेंगे, अच्छा अभी ओपन हो रहा है, फिर आएंगे, फिर देखेंगे, अच्छा ओपन हो रहा है। क्योंकि याद रखना, वैल्यू प्रोडक्ट से होती है। मुझे नहीं पता इससे पहले आप लोगों ने 10 रुपए का कोलगेट यूज किया है, कितने रुपए के साबुन यूज किए, मुझे नहीं पता। लेकिन एक बार ना अगर किसी के बाथरूम में ना टूजल रखा दिख गया, और उसके अंदर वो रखा है, या उसके घर में वो प्रोडक्ट है,
तो अपने ऊपर ना एक बार पीठ थपथपा लेना, इस दुनिया का नंबर 1 टूथ जेल आप लोग के घर में है, इससे बड़ी बात और कोई नहीं है। कहते ना लोग ब्रांड के साथ में कनेक्ट होना चाहते हैं, अरे पहले दांतों से तो शुरुआत कर लो। वर्ल्ड का बेस्ट टूथ जेल करता हूं मैं, इतना प्राउड है। अमीर नहीं है, करोड़पति नहीं है, चलेगा, लेकिन शुरुआत मेरी वर्ल्ड के बेस्ट चीज से होती है। दिस इज द ब्रांड। सर्च कर लो एलोवेरा जेल, मैं डेली एलोवेरा जेल पीता हूं। क्यों? अरे है ना, और कितने नुकसान में हूं, कितने फायदे में हूं, कितने नुकसान में हूं, सब लोग जानते हैं। किसी का कुछ घाटा नहीं जाता है। 2cc एक ही चीज के लिए बनाया गया, ये वो है सिर्फ आपके लिए। और लोग क्या सोचते हैं, अगर मैंने इसको बेच के किसी और को दे दिया तो वहां से कितना पैसा आ गया, मेरे 2cc भी, मेरा बिजनेस भी। मत लगाओ भैया इस तरह का ब्रेन, मत लगाना। मैं पहले कह रहा हूं एक बार आपकी 2cc कंप्लीट करनी है, प्रोडक्ट को कंज्यूम करना है, उसी का रिजल्ट बताना है। क्योंकि ये बिजनेस ना यहाँ से होता है, इसलिए मैं ट्रेनिंग यहाँ से देता हूँ। नहीं तो ये भी मैं यूज कर सकता हूँ। क्या लगता है जो बंदा ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता है ना? 40,000 करोड़ का टर्नओवर है, लेकिन हम कहना किसका मानते हैं, जो 5 करोड़ की कंपनी का है। हम उसमें 10 घंटे काम करने को तैयार हैं। लेकिन जो 40,000 करोड़ की कंपनी है, वो कहती है इसमें जब काम करोगे तो भी टाइम आपकी मर्जी का होगा, मेरी मर्जी का नहीं होगा। लेकिन जो कंपनी 5 करोड़ की है, वो आपको बोलती है 8 घंटे काम करने पड़ेंगे और 4 घंटे ओवर टाइम फिक्स है। तो समझ लो आप क्या है। और एक और चीज मैं कहता हूं, जैसा भी आप चल रहे हो, एक बार ना आस्क योरसेल्फ गाइस, सीरियसली, ऐसा कब तक चलेगा? आपकी 2cc आप ही के भरोसे रुकी हुई है, इस चीज को याद रखना। अपलाइन ने नहीं रोका, पेरेंट्स ने नहीं रोका, फ्रेंड्स ने नहीं रोका, आप खुद रोक रहे हैं। और जिस दिन आपकी 2cc हो गई ना, उस दिन ना ऐसा लगे कंधे से बोझ उठ गया। इसको ना बोझ मत बनाओ। पता है क्यों? इसके बाद का जो सारा सफर है ना, वो सारा सफर है टीम वर्क। और किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की, नेटवर्क के अंदर पावर होनी चाहिए। मैं पूरी फॉरएवर के अंदर इस चीज के लिए नहीं आया हूं, ये तो कहते हैं कि आ जाएगा, है ना? मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज के लिए आया हूं, वो है नेटवर्क। क्या मेरे पास में कोई ऐसा रीजन है? नहीं है। अरे क्लास का मॉनिटर भी दूसरे को मॉनिटर नहीं बना सकता, उसके पास भी राइट्स नहीं है। एक कंपनी का मालिक दूसरे को मालिक नहीं बना सकता, वो वर्कर ही बनाएगा। लेकिन एफएलपी क्या कहती है, अगर आप बॉस हैं तो बॉस ही बनाएंगे, इससे ज्यादा कुछ और बड़ी बात नहीं है। मैंने अपनी एक चीज नहीं गाइस, 3 इंडस्ट्री को छोड़ने के बाद मैं यहाँ पे एंटर कर चुका हूँ। इस चीज को जज कर लेना। पहली जॉब, कहता ना, बहुत से लोगों के मैंने मुंह से सुना है, अरे कोई बात नहीं मालिक, ऐसा तो कोई बात नहीं, एक कंपनी छूटेगी दूसरी देख लेंगे। नहीं मिलती है, याद रखना। वर्ड 3 लाइन के होते हैं, लेकिन 3 महीने लग जाते हैं अपने आप को कवर करने के लिए। मैंने किया है। मैंने जॉब वाली इंडस्ट्री छोड़ी। नंबर 2, डांस प्रोफेशनल लाइफ, सेलिब्रिटीज के साथ में काम करने वाले पर्सन लाइफ, मैंने उसको छोड़ा। उसके बाद मैंने एक्टिंग प्रोफेशनल, मैंने उसमें भी देखे। सुशांत सिंह राजपूत को सब लोग जानते हैं ना, जब वो एक्सपायर होते कैसा लगा था? मरा नहीं है, मार दिया गया है। मैं क्यों रिस्क लूं? दूसरी बड़ी बात, क्या मेरी वो नॉलेज वो बेकार चली गई? नहीं। क्या मेरा डांस आज बेकार चले गया? नहीं, आज भी है। आज भी मैं यहाँ पे अपने आप को प्रेजेंट हूं। और मुझे वो कहने वाले पर्सन नहीं, आ जाओ जो थोड़ा सा डांस करते हैं, नहीं, मैं खुद ही ऑटोमेटिकली करने लग जाता हूँ जब दिल करता है तब। लेकिन उसके बावजूद 3 इंडस्ट्री को छोड़ने के बाद मैं यहाँ पे एंटर कर चुका हूँ। ऐसा नहीं है, बॉयज की लाइफ में हमेशा जानता हूँ, उनको हक नहीं है 3-4 चीजें बोलने का। मैं थक गया हूं, काम करना पड़ेगा, खाने का खाना पड़ेगा। शादी से पहले अपनी मेहनत का और शादी के बाद में वाइफ का तो बिल्कुल नहीं खा सकता। कहने का मतलब आपको चलते ही रहना पड़ेगा। बॉयज के लिए मैं कह रहा हूं, और गर्ल्स के लिए तो सबसे खूबसूरत की बात यह है, घर से रह करके वो अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट बना रही है। और मैंने बहुत सारे, ऑनलाइन आ चुका है जमाना, अब वो जमाना गया। हाउसवाइफ जो पर्स में से ना हस्बैंड के पैसे निकाल करके बोलते थे मैंने नहीं लिए, और हस्बैंड को सब पता होता था कि इन्होंने लिए, है ना? लेकिन आज तो वो भी जमाना खत्म हो गया है। क्यों? ऑनलाइन आ गया है। अब पिन कोड अपना बताते नहीं है, कहीं वो ट्रांसफर ना कर ले, है ना? तो बहुत सारी चीजें ऐसी गई धीरे से ना। कुछ तो ऐसी चीज है ना, देखो, राम राम का नाम हम भी लेते हैं, एक राम का नाम हनुमान जी भी लेते हैं। कुछ तो फर्क है ना भक्ति में।
हमारी में और उनमें कुछ तो फर्क है ना। ऐसे ही जब आप फॉरएवर में एंटर करते हो, बहुत सारी चीजें डाउट होते हैं, भैया डाउट को क्लियर नहीं करना है, डाउट को रखो। कहने का मतलब आपको करना ही है। बार बार डाउट क्लियर कर करके क्या करोगे? डाउट तो उसमें भी आया था, शादी किसी और से हो गई लेकिन दूसरे वाले देखी थी वो सही थी, अब क्या कर लोगे? डाउट तो उसमें भी आया था, एमबीए की जगह बीए कर लेते, है ना। डाउट तो उसमें भी आया था, ये वाली जैकेट की जगह दूसरी ले लेते, फोन की जगह आईफोन ले लेते, ईएमआई तो लेनी थी। डाउट तो रहेगा, डाउट क्लियर मत करो। एक ही ऑप्शन है। अगर आप ऑप्शनली जब काम करते हो तो ऑप्शन में ना काम करना पहले करो क्लोज। दिल से अपने आप से जज करो और ये डिसाइड करो मैं फॉरएवर को कितने घंटे कर सकता हूं। मैं सीरियसली बता रहा हूं, फॉरएवर में सक्सेस होना इससे आसान बिजनेस ना कोई नहीं है। और लोग ना इनविटेशन फॉलो क्लोजिंग पता नहीं किस किस चीज में लग जाते हैं, अपने आप को ना कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं, फिर कहते हैं सर सॉल्यूशन बताओ क्या। नहीं है, अपना दिया गया टाइम सिर्फ अपने अपलाइन को बता दो, आप अपनी एनर्जी अपने अपलाइन को बता दो, बाकी सारा काम आपके अपलाइन का है। वो आपको एक ऐसा रोड मैप बना करके देंगे ताकि आप वहां तक पहुंच जाओ। डोंट बी कॉम्प्लिकेटेड। समझ रहे हो? कई पर्सन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे होते हैं जो दिल से काम करते हैं और बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जो दिमाग से काम करते हैं। और जब मैं किस चीज से काम करता हूँ, दोनों को मिक्सअप करता हूँ। मैं वही पर्सन हूँ जो अनिल जग्गी सर की ट्रेनिंग, आनंद गांधी सर की ट्रेनिंग, रामजो शर्मा सर की ट्रेनिंग, निखिल सर की ट्रेनिंग, कृष्णा सर की ट्रेनिंग, मोहन नागर सर की ट्रेनिंग, सब पर्सन को मिला करके मैं एक ही चीज जानता हूं, सभी लोग सिर्फ 3 चीज की ट्रेनिंग दे रहे हैं, P1, P2, P3। समझ रहे हो? और सभी का इंजन उनके लेवल के हिसाब से है। तो अपने इंजन को पहचानो गाइस, आप में कितना पोटेंशियल है उस चीज को काम करने का। हम बोल तो देते हैं सर मैं 5-6 घंटा काम कर लूंगी, लेकिन मैं दिल से बता रहा हूं आप ना उसका हाफ से कम काम करते हैं। जो न्यू पर्सन है ना आज के टाइम पे, इस जनवरी मंथ के अंदर ना इतना खूबसूरत आ रहा है, इतना खूबसूरत। इस जनवरी महीने के अंदर ना अपनी 2cc कर डालो भाई। और करनी कैसे है, किस किस की नहीं हुई है, मैं एक बार फिर से देख लो जरा। अच्छा ट्रेनिंग, अब सच सच बताना, ईमानदारी से बताना किस किस को ट्रेनिंग बोर्ड लग रही है। अब ये मत बोल देना सर एंजॉय कब आएगा, मैं डांस करके नहीं दिखाऊंगा। इंटरटेनमेंट चाहिए हम सबको, है ना। हम लोग को जब तक कोई चीज ना हंसा देना तब तक ना मजा नहीं आता, है ना। इसलिए पढ़ाई हमेशा बोर लगती है, लेकिन सब जानते हैं वो अच्छी चीज है। सबको पता है कि बिजनेस करना चाहिए, सबसे ज्यादा बिजनेस में पैसा, लेकिन फिर भी जॉब में क्यों जाते हैं? क्योंकि बिजनेस में ना तेल निकल जाता है। हमें ना आसान चीज करने की आदत है। अपलाइन बस वो स्क्रिप्ट दे दे, मैं इधर मैंने काम बोला, मुंह से शब्द निकले नहीं, अगले ने 2cc करी नहीं, ऐसी कोई चीज है? अरे ये अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने का मौका दे रही है, इससे बड़ी बात और क्या चाहिए। आज मैं इतना स्मार्ट हूं, मैं मानता हूं। पहली बात तो मेरी मदर ने बोला मेरा बच्चा सबसे खूबसूरत है, वो हो गया। दूसरा मैंने मान लिया, अब तीसरा कोई माने या ना माने मैं दिखाई तो दे रहा हूं, है ना। जब आप इस प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं सिस्टमैटिकली काम करो, बी प्रोफेशनली। क्योंकि एक चीज मेरे माइंड में हमेशा रहती है गाइस, जब बात पैसे की आए वहां सीरियस हो जाओ, क्योंकि पैसा मजाक में नहीं कमाया जाता। मजाक में सिर्फ एंजॉय हो सकता है, मजाक में पैसा नहीं कमाया जा सकता। कितने लोग एग्री करते हैं? और ना 2cc करना ना, जिसको हवा लग रहा है, जिसको लग रहा है ना कि नहीं बहुत बड़ी बात है, घर की रजिस्ट्री ना बिक जाए, ऑनलाइन वैसा काम हो जाता है, अगर मैं दे करके कुछ आप लोग वही बच्चे हैं जिसकी डांट की वजह से ही, टीचर की डांट की वजह से आप लोगों ने स्कूल का काम किया है। आप वही बच्चे हैं, ध्यान रखना, उससे पहले आपने कॉपी उठा के नहीं देखी है। आप वही बच्चे हैं जब मालिक ने काम दिया है आपको तभी आपने कंपनी के अंदर काम किया है। और आप वही बच्चे हैं जब आपको चॉकलेट नहीं मिलती ना तो वही रोड पे लेट जाते हैं, ये भी नहीं सोचते मिट्टी है, रोड है, गंदी है, क्या है। लेटते हैं कि नहीं लेटते हैं?
कितने लोग लेटे हैं। तो यही है वो 2cc। आप ना इस चीज को सोचो, मेरी 2cc कैसे होगी, कौन वो पर्सन है जो मेरी सपोर्ट में है। यहाँ पे वोटिंग नहीं खेलनी है, ठीक है, मैं सीएम के पीएम के पोस्ट पे नहीं काम करना है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपके कौन से फेवरेट पर्सन है जो आपके बात को लेकर के चलते हैं। एक बार अगर 2cc हो गई, याद रखना, ये पूरी साल टिल दिसंबर मैनेजर बन के निकलोगे। इस चीज को मैं बता रहा हूँ, पूरे साल में ले रहा हूँ। प्लानिंग तो वैसे 6 मंथ की है, मैंने फिर भी 4-6 महीने आपको एंजॉयमेंट करने के लिए दे दिए, घर परिवार को भी देख लेना, ठीक है। मैं उन बंदों में से हूँ जो पर्सन ना अपने आप को हमेशा ना बिल्कुल माइंडसेट के साथ में काम करता है, लेकिन मेरी सारी प्लानिंग पे काम पता कौन खत्म कर देता है, मेरी फैमिली वाले। सुबह सिलेंडर आना है, मैंने बनाया अपना टू डू लिस्ट सिस्टम ग्रेट, एक लाइन बोली सिलेंडर आना है, तो फिर कैसे लगेगा, लेके आना पड़ेगा ना। तो फैमिली को फिर मैंने पता है क्या बोला, ऐसा बहुत बार हुआ, लेकिन मैंने एक बार फैमिली को बोला, मैंने कुछ तो गड़बड़ है, इसको सॉल्यूशन कैसे होगा। मैंने फैमिली को बोला, आपको जो भी काम कराना है एक दिन पहले, बिफोर 1 डे, ये सबसे बेस्ट आइडिया आज की डेट में मुझे लगता है। आप लोग लिख लो, अपने ना मेंशन कर लो, आप चाहे फॉरएवर कर रहे हो चाहे कोई भी काम कर रहे हो, बिफोर 1 डे योर प्लानिंग, एक दिन पहले प्लानिंग कर लो। और उसके अगले दिन फिर मुझे अगले महीने बोल दिया मेरी फैमिली वालों ने सिलेंडर आना। मैंने कहा देखो, आपने एक दिन पहले नहीं बोला, कह रहे मतलब आना है। मैंने कहा नहीं आना है, एक दिन पहले बोलोगे। मैं भी ढीठ आदमी था, लेके नहीं आया, चूल्हे पे रोटी बनानी पड़ेगी भाभी को, लेकिन मैं लेके नहीं आया। ढीठ होना पड़ेगा गाइस, आपको ना ऐसे ही पत्तों की तरह हर कोई आएगा, अपना काम निकालेगा, चले जाएगा। आपको ढीठ होना पड़ेगा, आपके फॉरएवर में कोई इन्वॉल्व ना हो। और जिन जिन पर्सन की 2cc है, मगर 2cc कितना अच्छा लगता है ना। क्या है ये 2cc? cc का मतलब क्या है, मैं ये नहीं बोलूंगा कॉमन करेंसी। मैंने ऐसी, मेरे हर किसी पर्सन का ड्रीम होता ना फ्लाइट में बैठने का, मैं भी था। जब मैं भी बैठा था तो फर्स्ट टाइम बैठा था, और मुझे मिली थी सीट इधर वाली, और मुझे चाहिए थी विंडो वाली। मैंने पूरी रिक्वेस्ट कर दी, पूरे घोड़े दौड़ा दिए, वहीं से मेरे अल्फाबेट्स निकलने स्टार्ट हो गए। तो मैंने कहा कि मैम मुझे ना यहाँ पे बैठने दीजिए। उन्होंने कहा नहीं सर, ये वाली मेरी सीट है। मैंने कहा देखिए, तो कह रहे फर्स्ट टाइम बैठे। मैंने कहा नहीं, आवन जावन है अपना। कह रहे तो फिर, मैंने कहा तो कोई बात नहीं। मैंने कहा देखो आपकी सीट का नंबर क्या है? उन्होंने कहा सी है। मैंने कहा तो फिर मेरा क्या है? ए। मैंने कहा फिर आइए बैठिए चले जाइए। तो आप सी है ना, तो आप उधर से जाएंगे ना। मैंने कहा इधर से थोड़ी ना जाएंगे, ये तो विंडो सीट होगी, तो मेरी सीट ये वाली होगी ना। तो मैंने कहा आइए बैठिए चले जाइए का मतलब क्या है, एबीसी ऐसी होते हैं ना। तो जब उन्होंने सुना तो वो समझ गए कि ये बंदा फर्स्ट टाइम बैठा है, इसको चाहिए ही चाहिए, ना तो ये सोने देगा ना तो ये कुछ करने देगा। उन्होंने कहा थैंक यू सो मच, एक काम कीजिए आप बैठ जाइए। मैंने पता है क्या बोला, 2500 रुपए दिए फ्लाइट की सीट में, विंडो पे बैठूंगा। और जैसे ही वो नीचे की तरफ उड़ा, मैंने देखा, मैंने कहा गए। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा मरेंगे सब मरेंगे, मैं थोड़ी ना अलग से जीऊंगा। तो दिस इज, ये जो काम है ना गाइस, ऐसे ही आपका फॉरएवर है। आपको बार बार लगेगा कि क्या कर रहा हूं, आपको बार बार लगेगा कैसे करूं। दो चीज से प्यार कर लो, क्यों और दूसरा कैसे, व्हाई एंड हाउ। इंग्लिश में कितना अच्छा लगता है ना। अच्छा, कितने लोग नेगेटिव होते हैं? नेगेटिव कितने होते हैं लाइफ में? जब भी आप, अगर कभी आप नेगेटिव हो ना, एक सवाल पूछ लेना, आस्क योरसेल्फ, दिस इज माय फेवरेट, कभी नेगेटिव नहीं होगे। मेरी टीम में भी ना कभी कभी नेगेटिव हो जाते, सर मैं ना नेगेटिव हो रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, तो क्या करना है? सर मैं नेगेटिव हो रहा हूँ। मैंने कहा तो भाई नकारात्मक ही तो हो रहे हो आप। तो जैसे उसने वर्ड सुना, उसके चेहरे पे स्माइल आई, नेगेटिविटी खत्म। है क्या वर्ड? नेगेटिविटी नकारात्मक, पॉजिटिविटी सकारात्मक। कन्वर्ट करने का चेंजेस है। आप जिस तरह से काम कर रहे हो, अगर उसी को प्रेशर देते रहोगे, खींचते रहोगे, तो डोरी टूट जाएगी। थोड़ा सा ढील दे करके उसके पास जाकर के देखो क्या है, नेगेटिविटी ना यूं निकल जाएगी। काम करने का ना इजी वे आपको वैसे मिल जाएंगे। आपको जो अपलाइन ने बताया उस पर काम करो, और आपने जो सिस्टम बनाया उस पर काम करो, फॉरएवर ना यूं हो जाएगी। क्या लगता है मैनेजर कितने बनना चाहते हैं? अभी मैंने देखा बहुत सारे पर्सन ने रेज हैंड किया, एक बार और खड़ा कर दो, रेज हैंड कर दो।
ये सब लोग बनना चाहते हैं। और आप सब लोग ये भी जानते हैं कि एक मैनेजर अगर दूसरे मैनेजर को रेडी करता है तो उसकी रॉयल्टी इनकम कम से कम 1 लाख से अबव उसके आसपास हो जाती है ना। अब सवाल ये आता है गाइस, कोई आपको 1 लाख रुपए क्यों देगा? आपने इतनी अच्छी डिग्री ले ली, इतने सालों साल आपने काम कर लिया, तब भी आप 365 दिन के बाद में 3-4 हजार रुपए बढ़ते हैं, लेकिन आप यहाँ पे 1 साल में 1 लाख रुपए सिर्फ मैनेजर से लेना चाहते हो। क्या लग रहा है, पॉसिबल है? मिलेगा? पता है क्यों? डिपेंड करता है आपने कैसा काम किया। पॉलिसी में तो है 6%। मैं जैम बोनस भी जानता हूँ, चेयरमैन बोनस भी जानता हूँ, सब जानता हूँ, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, भावनाओं में बह गया था, ठीक है। कहता है कि फॉरएवर को जितना जानो उतना कम है, लेकिन एक पर्सन आपको 1 लाख रुपए क्यों देगा? मैं पता है मैं क्या बोलता हूँ, मुझे क्यों देगा? क्योंकि मैं डिजर्व करता हूँ। अपने आप से पूछ लो, क्या आप डिजर्व करते हो? अगर नहीं करते तो एक बार ना उस पर काम कर लो, कैसे डिजर्व करूं? कितनी प्रॉब्लम है, किसके सामने बेइज्जती हुई? नहीं हुई ना। अपने आप से पूछो, अपने आप से बात करना स्टार्ट करो। अगेन 2cc खत्म करो। अपने लिए नहीं, अपने अपलाइन के लिए ना टेंशन मत क्रिएट करो, क्योंकि आपका ना अपलाइन जिस दिन आप इसमें ज्वाइन करते हैं, आपको बिलीव नहीं है गाइस, ये वाली बात बहुत सीरियस मैं बता रहा हूं, जिस दिन आप इसमें एंटर करते हैं, आपका अपलाइन ना आपके पीठ के पीछे आपका मैनेजर तक का प्लान तैयार कर चुका होता है। इस चीज को हमेशा याद रखना कि मैं कैसे इस पर्सन को वो चीज दूं जो इसके लिए चाहिए, कैसे मैं इसकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सकता हूं, कैसे मैं इस पर्सन की टीम को लेकर आ सकता हूं, कैसे ये पर्सन इसके अंदर और ग्रोथ कर सकता है, सारी चीजों के ऊपर काम करता है। लेकिन वहीं पे अगर किसी ने बोल दिया सर 3 दिन ना शादी में जाना पड़ गया, तो कितनी अच्छी बात लगेगी? जाओ ना शादी में, लेकिन अपनी में जाओ, बाकी अभी रहने दो भैया, थोड़े टाइम के बाद। एक एक दिन, अगर ये कहावत है बूंद बूंद से घड़ा भरता है, अगर ये कहावत सच है तो याद रखना, डेली डेली मेहनत करने से नॉलेज बढ़ती है। जितने चादर उतने पैर पसारते हैं ना। सारी चीजें एग्जाम्पल हो चुके हैं, सब लोग बहुत समझदार हैं, मेरे समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जितना भी है मेरी नजर में आज उतना ही था गाइस। अपने आप पे काम करो, खुश होकर के काम करो। देखो यहाँ पर बहुत सारे पर्सन हैं, कहते हैं यंगस्टर में ना एक चीज ऐसी है कि अगर नहीं देखा तो दिन अच्छा नहीं जाता, ऐसी कोई चीज भी होती है ना, देख लिया तो अच्छा दिन चले जाता है। ऐसी मेरे लिए फॉरएवर है, अगर मैंने ट्रेनिंग या तो ली नहीं या दी नहीं तो दिन तो दोनों ही बेकार जाएगा। और मैं देता भी रहता हूँ ट्रेनिंग एंड लेता भी रहता हूँ, कभी भी बोरिंग का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि मैंने माइंड में डाल लिया है ट्रेनिंग मतलब नॉलेज, ये एंजॉयमेंट नहीं है, ये मेरी सक्सेस का राज है। अच्छा, कितने लोग सक्सेस होना चाहते हैं? 2 मिनट और मैं हूं आप लोग के साथ में। सब लोग एक्चुअली में आप सब भूल चुके हैं कि आप ऑलरेडी सक्सेस हो चुके हैं। सक्सेस का असली जो मीनिंग है वो यही है कि आप लगातार काम कर रहे हैं। गाड़ी बंगला लेना सक्सेस नहीं है, मेहनत करते रहना ही सक्सेस है। एक पर्सन 10 साल के बाद में एक घर तैयार करता है, लोग बोलते हैं वाह, लेकिन उसके पीठ पीछे 10 साल से पहले किसी ने बोला नहीं। ऐसे ही आपको क्यों बोलेंगे? आज सब लोग इलोन मस्क को जानते हैं, $500 बिलियन है। जब उनके पास में $1 मिलियन था, कोई था, नाम था उनका? नहीं। तो भैया आपको क्यों होगा? आप तो 2cc में डाउट कर रहे हो, करूं कि नहीं करूं? पहले 2cc क्लियर कर लो। मैनेजर का प्लान बना चुके 2cc में, सर थोड़ा बहुत है अभी देखते हैं। नहीं, नो एक्सक्यूज। किसको दे रहे हैं आप हम एक्सक्यूज? एक्सक्यूज नहीं देना। क्या लगता है प्लान को पता नहीं है? आप जो चीज बोलते हो ना, मुझे ना पता है अप्लायंस से ना इतना लगाव है, इतना लगाव है, जैसे ही मैं कुछ बोलता हूँ ना अपलायन ना स्माइल करता है। अब जब मैं अपलायन बन गया तो मैं भी ना स्माइल करता हूँ जब मेरी टीम बोलती है सर थोड़ा सा ना बारिश, मैंने कहा ठीक है। तो ये कभी मत सोचना कि आपके अपलायन को कुछ नहीं पता।
उनको सब पता है। आप फर्स्ट टाइम आए हो, आपके अपलाइन बहुत लोगों के साथ में ऑलरेडी काम कर चुके हैं, लेकिन वो एक चीज चाहते हैं फिर भी, वो ना दिल से चाहते हैं में मिलके काम करें।